क्या कर रहा है मेरी गाड़ी में? चल बाहर निकल। बोलिए मत, इसे कान में लगाइए आप। अरे सर कान में लगा के क्या करूं? पागल हो गया क्या तू? चल निकल यहाँ से। अरे साहब लगाइए तो सही प्लीज साहब। ठीक है लगा लिया, अब बता क्या करूं? अब एक काम करिए, ये आप वीडियो देखिए। देखिए तो साहब जल्दी देखिए। अरे यार क्या वीडियो, चल दिखा। मालिक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस गाड़ी से आप कहीं मत जाइएगा। इस गाड़ी का ब्रेक फेल है, मालकिन आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, तो एक काम करिएगा, मालकिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा मालकिन नहीं जाएगी आपके साथ। हाँ जो कभी इस गाड़ी से कहीं मत जाइएगा आप, ठीक है? अब तेरा ना बहुत हो रहा है, मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और ये वीडियो दिखाकर उसके खिलाफ मुझे भड़काना चाहता है। अब निकल बाहर, निकल। साहब धीरे बोलिए, ये तो मालकिन को पता चल जाएगा। मालकिन आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, इस गाड़ी का ब्रेक फेल करा दिए। मालकिन की सच्चाई मुझे पता है कि क्यों गाड़ी का ब्रेक फेल कराई है, सारी वजह मुझे पता है। आपको बताऊं? तेरे एक थप्पड़ मारूं और फिर बताऊं इसकी वजह क्या है कि मैंने तो थप्पड़ क्यों मारा। देख राहुल, तेरे लिए यही अच्छा होगा, अगर तू ये मजाक कर रहा है ना तो मजाक मत कर मेरे साथ बिल्कुल भी। साहब जी आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मालकिन को अगर पता लग जाएगा तो फिर तहस नहस हो जाएगा। आप मेरी बात पर भरोसा करिए, सच में इस गाड़ी का ब्रेक फेल है। अगर मैं अगर आपसे मजाक करूंगा तो मुझे पता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। 2-3 महीने तक मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी, दर भटकूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आपका एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बात विश्वास करिए, सच में ये आपको मारने की कोशिश कर रही है। मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरी बातों में वजन होगी ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए मालिक। अगर कोई मेरी बीवी के बारे में मुझे भड़काएगा ना तो मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा, और ये बात तू बहुत अच्छे से जानता है, समझा? और फिर भी तू मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। तू कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तू चाहता है कि मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूं? मेरी बीवी ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तू उसको मेरी नजरों में नीचे गिराना चाहता है। मुझे लगता है मेरे किसी दुश्मन ने ना तुझे पैसे दिए हैं तो उनके बीच में जाकर तू झगड़ा करा और इन दोनों के बीच में फूट पड़ जाए। तू बस मुझे ये बता, ऐसा कौन सा मेरा दुश्मन है जिसने तुझे पैसे दिए हमें भड़काने के लिए? बता मुझे। मालिक कोई आपका दुश्मन मुझे पैसे नहीं दिया है। अब मेरी बात समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। मालकिन का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इनका बॉयफ्रेंड है, आपको धोखा दे रही है। आप मेरी बात मानिए, आप इनसे रिश्ता तोड़ लीजिए क्योंकि ये आपके लायक है ही नहीं। देखिए अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी बात सुनिए। आप एक बार मालकिन को बोलिए इस गाड़ी में बैठ कर आपके साथ जाए। देखिएगा मालकिन आपके साथ जाएंगी नहीं क्योंकि गाड़ी का ब्रेक फेल है। आपके साथ उनको थोड़ी मरना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं मालिक? तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे तो थाने ले जाना ही पड़ेगा। तेरे जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तब तुझे अकल ठिकाने आएगी। चल मेरे साथ। मालिक एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। कोई अपने जान पर रिस्क लेकर आपको इतना बता रहे तो क्या भरोसा नहीं करेंगे? ठीक है मालिक, आपको जो करना होगा ना मेरे साथ करिएगा। अब जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, पर मैं जो बोल रहा हूँ एक बार तो भरोसा करके देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात झूठी निकलेगी ना तो आप मुझे नौकरी से निकालिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले कर लीजिए। जो बोलेंगे मैं खुशी खुशी अपना लूंगा, पर मेरी भी बात तो सुन लीजिए। आप हाथ जोड़कर विनती है आपके लिए, आपकी जान बचा रहा हूँ मैं। बस मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, अब जो तू बोल रहा है ना मैं वही करूंगा। तेरी मालकिन को अपने साथ जाने के लिए बोलूंगा। अगर वो मेरे साथ गई और तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरे यहीं ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और तो और तुझे यहाँ से ना घसीटते हुए थाने तक ले जाऊंगा, और जब तुझे जेल में बंद कराऊंगा ना तेरी माँ जीते जी मर जाएगी तुझे थाने के अंदर सड़ता हुआ देखते हुए। क्या वो सोनू, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया अब सिक्योरिटी गार्ड ने? अरे नहीं सिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा फोन नीचे गिरा दिया था तो वो टूट गया, बस मैं इसी के लिए उसको डांट रहा था। चलें, हम चल रहे थे। हम? देखो सोनू, मैं साथ नहीं जा सकती। वो क्या है ना, मेरे पैर में दर्द हो गया है, तो तुम अकेले चले जाओ। और जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, इससे ज्यादा बात मत किया करो। 1 नंबर का काम चोर है ये। और एक बात बता, जब तुझे पता है हम इतने बिजी रहते, थक जाते, पूरे दिन काम करते रहते, तो तू नहीं आ सकता था गाड़ी लेकर? अब इन्हीं को जाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, सोनू तुम ही चले जाओ गाड़ी लेकर। सिया, हमारा तो प्रोग्राम था ना कि हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाएंगे और जाते हुए गाड़ी भी ठीक करा लेंगे। अब जाने के लिए मना क्यों कर रही हो तुम? सोनू अभी तो बताया, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और साथ में मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, और घर जाके मैं रेस्ट ही करूंगी। रेस्ट क्या, मैं सारा ऑफिस का ही काम कंप्लीट करूंगी। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम ही चले जाओ ना। क्या बात है सिया, तुम मुझे खुद आगे से फोर्स करती थी
कि तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, मुझे शॉपिंग नहीं कराते। आज मैं जब तुम्हें सामने से ऑफर कर रहा हूँ चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो तुम मुझसे टाल रही हो। आखिर क्या बात है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? और कोई बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सोनू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? और आज का दिन शुभ है क्या जो मैं आज ही जाऊं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए? और मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं बीमार हूँ। अब मैं बीमारी में तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊं क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक काम करो, तुम गाड़ी ठीक करा कर ले आओ, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? और वैसे भी अभी इतनी गर्मी है, ऑटो रिक्शा में जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। सिया, तुम्हारा पति तुमसे कह रहा है चलने के लिए और तुम मना कर रही हो। अरे कम से कम अपने पति की थोड़ी तो इज्जत कर लो। मैं तुमसे इतनी देर से कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, और तुम आज थोड़ा नर्वस क्यों लग रही हो? कहीं गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है? तुमको नहीं पता क्या कि कार खराब है? इसमें दिक्कत है, तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बाद भी तुम ऐसे कर रहे हो। और वैसे भी मुझे घर जाके रेस्ट करना है, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तुम तो इस बात को समझो ना। तो फिर तुम ही जाओ गाड़ी ठीक कराने के लिए, और मैं किसी और दिन शॉपिंग के लिए चल लूंगी, और मैं पक्का गुस्सा नहीं करूंगी। सिया, मुझे तो लगता है कहीं तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके गाड़ी के ब्रेक तो फेल नहीं करा दिए। गाड़ी का ब्रेक फेल है और मैं गाड़ी लेके जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा तो रास्ते का कांटा ही हट जाएगा। उसके बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहोगी, यही बात है ना? क्या कैसे बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी? और ये सब जो न्यूज में आता है वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है क्या? देखो, तुम्हारी बेबी ऐसी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ठीक है, चलो मेरे साथ, इस बात को गलत साबित करके दिखाओ। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, और ना ही कोई मेरे से जबरदस्ती कर सकता, समझे तुम? पता नहीं तुम्हें किसने भड़का दिया है। तू सही कह रहा था राहुल, तेरी मालकिन मुझे मारना चाहती है। अगर ये सही होती ना तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के थोड़ी दूर के लिए ही जाती, पर जाती जरूर। और इसने ना बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि इस गाड़ी के ना ब्रेक फेल हैं और ये अपने पति को मारना चाहती है। सिया, तुम्हें ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे राहुल ने ना तुम्हारी सारी सच्चाई साफ साफ बता दी है। अच्छा, तो तुम्हें इस सिक्योरिटी गार्ड ने भड़का दिया और तुम भड़क गए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि बात क्या है। 2 दिन पहले मैंने सिक्योरिटी गार्ड को किसी बात पे डांट दिया था, तो बस ये उसी बात का बदला ले रहा है। अबे ओए, क्यों भड़का रहे हो तू मेरे पति को मेरे खिलाफ? तू क्या चाहता है, हमारे रिश्ते में फूट आ जाए? मुझे ना गार्ड की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन तुम उस टेस्ट में ना फेल हो गई हो। लेकिन तुम्हारे मने करने की वजह से ना अब मुझे साफ पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही हो। भड़का नहीं रहा हूँ मालकिन, साहब को मरने से बचा रहा हूँ आपके हाथों से, क्योंकि आप तो मारने की कोशिश कर रही हैं। इनको पता ही नहीं है तो बताना जरूरी है ना। अरे राहुल, रहने दे, ये ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये अपने 2 कौड़ी के उस आशिक से ना बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो इसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे लगता है 2 कौड़ी का इंसान होगा, वो इसलिए उसके बारे में क्या बताएगी। मुझे लगता है वो ना इसके टुकड़ों पे पलता होगा, यही उसे खर्चा देती होगी। और तो और वो अनपढ़ गवार होगा, बदतमीज होगा, तो इसलिए उसे ये हमारे सामने कहाँ लेके आएगी। सोनू, तमीज से बात करो। अगर मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक शब्द भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे सच्चाई सामने, अपने बॉयफ्रेंड का नाम तुम अपने पति के सामने लेके आई हो, और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? और ये सब ना मैं अपने इस फोन में ना रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि तुम मेरे बारे में और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या क्या बोल रही थी। अब मैं इसको सबूत बना के ना थाने में पेश करूंगा, ताकि तुम जेल के पीछे रह सको और मुझे एलिमनी के नाम पे ना तुम्हारे कुछ भी नाम ना करना पड़े। तुमने कबूल कर लिया ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम मुझे चीट कर रही थी और तुम उसके साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। देखो सिया, अब तुम जैसी लड़की का ना मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम मेरी ज़िंदगी में 1 सेकंड के लिए रह सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब अगर मैंने तुम्हें मौका दिया तो मुझे हर सेकंड ये लगेगा कि तुम मुझे मारने वाली हो, तो मैं सुकून से कैसे जी पाऊँगा। मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या कमी छोड़ी थी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, और उसके बाद भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। खैर, अब मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, बस निकलो यहाँ से अब। तुम जाने से पहले मुझे एक बात बता दो, तुम आखिर मुझे मारना क्यों चाहती थी? अरे और क्या करती मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तुमसे शादी करा दी। वो तो मेरे बॉयफ्रेंड के खिलाफ थे और तुमसे मेरी शादी करा दी, वो भी जबरदस्ती। और आज भी मैं घुट घुट के जी रही हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि आज भी मैं प्यार अपने बॉयफ्रेंड से ही करती हूँ। और मैं तुम्हें ना मारती तो और क्या करती? मैं तुमसे डाइवोर्स ले नहीं सकती, क्योंकि तुम मुझे डाइवोर्स दोगे नहीं, क्योंकि तुमको अपने सारे कल्चर फॉलो करने हैं ना, क्योंकि तुम्हें सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन हाई रखनी है, इज्जत से रहना है, और तुम्हें अपने स्वाभिमान में रहना है। इसीलिए सोचा कि तुम्हें मार दूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में खुशी खुशी रहूं। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सिया, तुम्हें ना सबसे पहले
उस भगवान का और राहुल का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें एक क्राइम करने से इन्होंने बचा लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझे मार देती तो तुम सुकून से जी पाती, चैन से रह पाती? पर नहीं, तुम ना ये चीज़ गलत सोच रही थी। तुम और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को जिंदगी भर जेल में चक्की काटनी पड़ती। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ तुम्हें आज़ाद। जाओ और रहो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ। ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, पहले इसको सही करो। क्या पता तुम उसके साथ रहने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को मरवा दो। देखो सिया, एक औरत का काम होता है परिवार को बनाए रखना, उसको जोड़ के रखना, ना कि उसे तोड़ना और बर्बाद करना। जिस औरत की ऐसी सोच होती है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाती और ना ही वो कभी अपना घर बसा पाती है। और तुम्हारी भी तो वही सोच है ना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी बीवी, निकलो। देखो सोनू, जो होना था वो हो गया। मैं अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाऊंगी और अब मेरी तुमसे शादी हो गई है और मुझे इस बात का बहुत रियलाइज है कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रही थी वो बहुत गलत है। तुम भी तो किसी घर के बेटे हो ना, और मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। सोनू, माफ कर दो मुझे। मेरा मन तो बहुत कर रहा है तुम्हें एक चमाट लगाऊं, पर लगाऊंगा नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे दिल से ना निकल चुकी हो, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर चली जाओ। पर सोनू, जाओ यहाँ से। राहुल, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तेरी वजह से मेरे साथ ये हादसा होने से बच गया, नहीं तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। मालिक कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया और आपके साथ गलत हो रहा था। हमने आपके घर का नमक खाया, ऐसे आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते थे। हमें पता था ये गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है, मालकिन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कराई है, तो आपको आकर बता दी। अब बार बार मना भी कर रहे थे, फिर भी समझाया ना आपको, क्योंकि हम नौकर है आपका और आपकी जान की हिफाजत करना हमारा काम है। कोई बात नहीं मालिक, अब जो होना था हो गया, आप खुद को संभालिए। ठीक है राहुल, ये ले अपना फ़ोन पकड़, और मैं अभी घर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना साहब बाहर गए हैं, क्योंकि ना मेरा किसी से मिलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जी साहब।